श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको सत्संग के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। जो भी भगवान लीला जीवन में करते हैं हम लोगों के, उसको स्वीकार करना चाहिए। सांसारिक सुख के भोग काल में सुख की प्रतीत होती है, परंतु परिणाम में वह बहुत दुख देने वाला है। दूसरे की किसी प्रकार की उन्नति देखकर मन में जो दुख होता है, इसको संताप कहते हैं। पहले जो आदमी सुख भोग लेता है, उसे यदि दुख का अवसर प्राप्त होता है तो वह रात दिन रोता है। एक प्रश्न लोग करते हैं कि भगवान को अच्छा समझकर भी भगवान का ध्यान नहीं लगता, इसमें कारण क्या है? भैया, इसमें कारण और कुछ नहीं है। श्रद्धा की कमी या विश्वास की कमी है और कोई कारण समझ में नहीं आता। भगवान पर विश्वास करके या गीता जी पर विश्वास करके, गौ माता पर विश्वास करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। सत्संग जब हम करेंगे तो हमारे जीवन का अंधकार जो है वह दूर होगा। सत्पुरुषों का संग, सत्संग और शास्त्रों के पढ़ने से, भगवान में प्रेम होने से, भोगों में दुख का अनुभव करने से भी संसार से वैराग्य हो सकता है। कहा जाता है संसार में जैसी संगत वैसी रंगत। संसार में भगवान के समान कोई है ही नहीं, यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। और हम लोग किसके पीछे भागते हैं? संसार के पीछे भागते हैं, संसार को ही पुकारते हैं। तो संसार जो है हमको अपने उस संसार में अपने फंसाए रहता है। जब तक आप काम के बने रहेंगे, संसार आपको छोड़ेगा नहीं। और जिस दिन आप संसार के काम के नहीं रहेंगे तो संसार आपसे बोलना बंद कर देगा, क्योंकि अब आप उसके काम के नहीं रहे। भगवान प्रेम का जितना मूल्य देते हैं उतना कोई नहीं देता। भगवान में गुणों का पार ही नहीं है। उनके सौंदर्य, गुण, प्रभाव, दया, सुहृदता आदि गुणों को देखें तो और कहीं इतने नहीं मिलेंगे। यदि यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान का व्यवहार भी अद्भुत है। उनके व्यवहार से शत्रुओं को भी आश्चर्य होता था। हमें यह विश्वास हो जाए, निश्चय हो जाए कि भगवान के सिवाय हमारा कोई हितैषी नहीं है, तो भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान के नाम जप से या ध्यान से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। और कलिकाल में दूसरा कोई साधन भी नहीं है, इसलिए सभी मनुष्यों को भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। सत्संग से भी भगवान में प्रेम होता है। जो लोग कथा सुनते हैं, भगवान की कथा एक दूसरे को सुनाते हैं, उनके भीतर भी भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास जागृत हो जाता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग,
मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बाबा कहते हैं उत्तरकांड में, भगवान में जितनी सुख शांति है उतनी और किसी में भी नहीं है। यदि विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। मैंने तो सारी बात भगवान पर छोड़ रखी है, जो होवे उसी में आनंद है। अपनी इच्छा मिटा दे, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दे, तो अपना कल्याण हुआ ही पड़ा है। मानो तत्काल कल्याण होगा। अपनी इच्छा रखी तो बहुत तकलीफ पाया। भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देने पर हमें कुछ करना ही नहीं है। जो होता है उसी में आनंद है। सुखदेव जी ने एकांत में कहा कि मेरे में कोई कमी हो तो दूर करें। उत्तर में क्या आया? यह समझो कि भगवान के परम धाम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। यह निश्चय कर लो कि मेरे कल्याण में शंका नहीं है। आप लोगों के लिए यह बात है कि मरने वाले को आश्वासन देवे कि तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यदि तुमने अपने जीवन को भगवान को सौंप दिया है, अर्पण समर्पण कर दिया है, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भगवान नाम जप कीर्तन करते हुए या सुनते हुए जिसका शरीर छूटता है उसका कल्याण निश्चित है। जीने वालों के लिए यह बात है कि खूब भजन ध्यान करें। गीता जी और महात्मा की बात माने तो उनके कल्याण में कोई शंका नहीं है। और विशेष रूप से गैया मैया की सेवा करें। किसी व्यक्ति के सबको यदि महात्मा देख ले तो वह जिस लोक में गया हुआ होता है वहां से सीधे भगवान के यहाँ चला जाता है। वैकुंठादि लोक की प्राप्ति हो जाती है। केवल महात्मा जो है दर्शन कर ले। महात्मा सब यात्रा जा रही हो और महात्मा ने देख लिया तो क्या हुआ? वह प्राणी मुक्त हो गया। मरने वाले को होश रहे तब तक भक्ति की ज्ञान की बातें सुनाए और सुने भी। जब होश नहीं रहे तब कीर्तन सुनाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक प्रश्न और आता है कि सांसारिक काम करते हुए भगवान का विस्मरण क्यों हो जाता है? जब हम लोग संसारी काम में लग जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। इस संसार को स्वप्नवत मान लेने पर उसमें आसक्ति नहीं रहे। संसार क्या है? स्वप्न है। जिस प्रकार हम कभी कभी कोई गरीब आदमी मान लीजिए सोया और रात में उसने सपना देखा कि हम तो महाराज बन गए हैं। प्रातः काल उठा, क्या देखा? अपने घर में लेटे हुए हैं कुटिया में। तो क्या है? संसार को स्वप्न मानो। जिस प्रकार एक गरीब स्वप्न में राजा बन जाता है। भक्त के मार्ग में भगवान की लीला समझ लेवे। इस संसार के शरीर, रुपया, स्त्री, पुत्र आदि में जो आसक्ति है वही पतन का मुख्य कारण है। इसको हटाना चाहिए। विषयों का ध्यान अर्थात चिंतन बहुत हानिकारक है। इसी तरह भगवान का चिंतन होने लग जाए तो बहुत लाभकारक है। प्रत्येक इंद्रिय को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने
रथ की लगाम को भगवान नारायण को अर्पण कर दिया, अर्थात श्री कृष्ण को सौंप दिया। और अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गए। इसी प्रकार हम सब मनुष्यों को भी इंद्रिय रूपी लगाम को भगवान को सौंप देना चाहिए। फिर भगवान जो कहलाए, भगवान जो सुनाए, भगवान जहाँ भेजे वहां बढ़िया जाइए। और जो लोग नहीं मानते हैं उनको भगवान दंड भी देते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है दंडपाणि। इसलिए कलिकाल में सावधान रहे, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। जो भी घटनाक्रम होता है संसार में, यही मानो कि सब भगवान की इच्छा है। और अपने समय को बचाओ, समय को बर्बाद ना करो। काम करो मन से करो, ना समझो बेकार। मन न लगे तो छोड़ दो, समय न खो बेकार। समय को व्यर्थ में ना बिताएं। इसलिए संसार में रहें, संसार में रहकर भी परमात्मा का ध्यान करते रहें। कलिकाल में केवल और केवल भगवान का नाम ही सहारा है। भगवान के नाम को जपते रहेंगे तो जीवन के पापों से मुक्त रहेंगे और अंत काल में भी भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। खूब भगवान के नाम का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, अवश्य मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन में कोई भी घटनाक्रम होता है, यही मानो कि भगवान की इच्छा है। सब कुछ भगवान करने वाले हैं। जो भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है सब भगवान की इच्छा से प्राप्त हुआ है, और जो नहीं प्राप्त हो पा रहा है यही मानो कि भगवान की इच्छा नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, विद्या अध्ययन करो, खूब भगवान को जपते रहो तो जीवन में मंगल होगा, कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।